हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत हम आज भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म किस संवत में हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवत 1535। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने वेद शास्त्र में क्या स्थान प्राप्त किया था? सही उत्तर होगा पारंगत धुरंधर विद्वान। अगला प्रश्न, श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार संसार क्या है? सही उत्तर होगा ब्रह्म की आत्मकृति और लीला। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने ब्रह्म को किस रूप में माना? सही उत्तर होगा लीला के लिए आत्मकृति। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के अनुसार अक्षर ब्रह्म कैसे हैं? सही उत्तर होगा सत्य चित्त आनंद का आविर्भाव और तिरोभाव करता है। आगे देखते हैं, जीव में ब्रह्म के कौन से स्वरूप आविर्भावित हो रहते हैं? सही उत्तर होगा सत्य और चित्त का आविर्भाव, आनंद का तिरोभाव। अगला प्रश्न, माया श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार क्या है? सही उत्तर होगा किसी वस्तु की तरह नहीं। अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम किसके स्वरूप में विद्यमान है? सही उत्तर होगा श्री कृष्ण दिव्य गुणों से संपन्न। अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम में कौन सा स्वरूप पूर्णता से आविर्भावित रहता है? सही उत्तर होगा आनंद। अगला प्रश्न, गोलोक क्या है? सही उत्तर होगा व्यापी वैकुंठ का एक खंड जिसमें यमुना, वृंदावन आदि शामिल है। अगला प्रश्न, जीव का सर्वोत्तम गति क्या है? सही उत्तर होगा भगवान की नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी किस अन्य महान दार्शनिक की विचारधारा से भिन्न थे? सही उत्तर है शंकराचार्य। अगला प्रश्न, शंकर के अनुसार भक्ति क्या है? सही उत्तर होगा अविद्या या भ्रांति। अगला प्रश्न, शंकर ने किस ब्रह्म को परम सत्ता माना? सही उत्तर होगा निर्गुण और निरुपाधिक ब्रह्म। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य का ब्रह्म की अवधारणा किसे समाहित करती है? सही उत्तर होगा सभी धर्म एवं जगत। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य के अनुसार जीवों का ब्रह्म में फैलना क्या है? सही उत्तर है ब्रह्म की लीला। अगला प्रश्न, अक्षर ब्रह्म किस शक्ति द्वारा जगत के रूप में परिणत होता है? सही उत्तर होगा अचिंत्य शक्ति। अगला प्रश्न, गोलोकवास के संवत में वल्लभाचार्य जी का निधन हुआ था? सही उत्तर होगा 1587। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी का कौन सा लक्ष्य था? सही उत्तर होगा मायावाद से हटकर भक्ति को स्थापित करना। अगला प्रश्न, श्री वल्लभाचार्य जी की कृष्ण भक्ति की मुख्य विशेषता क्या है?
सही उत्तर होगा शुद्ध सगुन और लीला आधारित भक्ति। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य जी ने सगुण रूप को किस रूप में माना? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दोनों ए और सी सही हैं। सगुण को व्यवहारिक या माइक, वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य ने भक्ति में किस अवयव को छोड़ दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रद्धा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है केवल प्रेम लिया। आगे देखते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता में प्रेम को किस तरह बताया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुख्य भाव। 84 वैष्णवन की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषांगिक या सहायक कहा गया है। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य जी का मार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य जी के अनुसार जीवों के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तीन उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। आगे देखते हैं, पुष्टि जीव किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा जो भगवान के अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। आगे देखते हैं, मर्यादा जीव का कार्य क्या है? सही उत्तर होगा वेद की विधियों का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करना। मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, प्रवाह जीव किस प्रकार के जीव होते हैं? सही उत्तर होगा सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णाश्रय नामक ग्रंथ में किस स्थिति का वर्णन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अत्यंत विपरीत देशकाल। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, उस समय भारत में प्रमुख मुसलमान साम्राज्य कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहमनी सुल्तानों का साम्राज्य। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था, पर बहमानी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण सूफी पीरों द्वारा कौन सी भक्ति प्रचारित हो रही थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेम लक्षणा भक्ति। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। आगे देखते हैं, निर्गुण पंथ के संत का क्या कर रहे थे? सही उत्तर है जनता की आस्था हटाने में लगे थे। निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर होगा पूर्व मीमांसा भाष्य। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ ये हैं। अगला प्रश्न, अनुभाष्य किसका भाष्य है? सही उत्तर होगा ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन बी, ब्रह्मसूत्र का। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अनुभाष्य के विषय में क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधूरा है। अनुभाष्य आचार्य जी पूरी ना कर सके। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी का मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है?
सही उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? सही उत्तर है पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी के लिए श्रद्धा का क्या स्थान था? सही उत्तर होगा भक्ति का सहायक तत्व। श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषांगिक या सहायक कहा गया है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी के भक्ति मार्ग में क्या त्याग किया गया है? सही उत्तर होगा लोक मर्यादा और वेद मर्यादा। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। आगे देखते हैं, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जीवों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर होगा पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। अगला प्रश्न, श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम क्या था जिन्होंने ग्रंथ पूरा किया? सही उत्तर है गोसाई विठलनाथ। अगला प्रश्न, किस पुस्तक को मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित और प्रकाशित किया? सही उत्तर होगा पुष्टि प्रवाह मर्यादा। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की? सही उत्तर होगा जन्मभूमि पर श्री कृष्ण की। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने कहाँ मंदिर निर्माण कराया? सही उत्तर है गोवर्धन पर्वत। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति में क्या मुख्य था? सही उत्तर होगा भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री का प्रदर्शन। अगला प्रश्न, मंदिरों की प्रशंसा के लिए कौन सी कहावत प्रचलित हुई? सही उत्तर होगा केसर की चक्कियां चले हैं। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय के भक्तों द्वारा किस कला के द्वारा प्रेम संगीत धारा प्रवाहित की गई? सही उत्तर होगा सुंदर सुंदर पदों द्वारा। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्तों ने भागवत में वर्णित कृष्ण की कौन सी लीला को स्वीकार किया? सही उत्तर है व्रज लीला। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्तों ने किस रूप को भक्ति के लिए पर्याप्त माना? सही उत्तर है मधुर रूप। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं मुख्यतः किस प्रकार की थीं? सही उत्तर है फुटकल श्रृंगारी पद। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस स्वरूप को रचना में कम लिया? सही उत्तर होगा जीवन के गंभीर पक्ष। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का उदय कब हुआ? सही उत्तर होगा महाभारत काल में। आगे देखते हैं, वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन कहाँ हुआ? सही उत्तर है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत में कृष्ण के किस रूप का विशेष वर्णन है? सही उत्तर है मधुर रूप। अगला प्रश्न, भागवत धर्म प्रचार में किस प्रथा का विशेष सहायकता रही? सही उत्तर है देवदासी प्रथा। अगला प्रश्न, मंदिरों में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना किस रूप में विधेय मानी जाती थी? सही उत्तर होगा पति रूप में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध भक्तिन आंदोलन अंडाल का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर होगा संवत 773। अगला प्रश्न, आंडाल के पद किस भाषा में है? सही उत्तर होगा द्रविड़। अगला प्रश्न, आंडाल के पद किस पुस्तक में मिलते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तिरुप्पावई। अगला प्रश्न,
सूफियों की उपासना किस भाव की थी? सही उत्तर है माधुर्य भाव। अगला प्रश्न, सूफियों के प्रभाव से कौन कौन सी रहस्यमयी योजनाएं उत्पन्न हुई? सही उत्तर है आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद। अगला प्रश्न, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर किसका प्रभाव पाया जाता है? सही उत्तर होगा सूफियों का। अगला प्रश्न, सूरदास जी पहले कहाँ रहते थे? सही उत्तर होगा गऊ घाट, आगरे और मथुरा के बीच। अगला प्रश्न, सूरदास जी को किसने अपना शिष्य बनाया? सही उत्तर है वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न, सूरदास जी को कीर्तन सेवा कब मिली? सही उत्तर है संवत 1580 के आसपास। आगे देखते हैं, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने पूरा किया था? सही उत्तर होगा पूरनमल खत्री। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी की मृत्यु किस समय हुई? सही उत्तर होगा संवत 1587। आगे देखते हैं, सूरदास जी की पद रचना की निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें क्या सौंपा? सही उत्तर होगा कीर्तन सेवा। अगला प्रश्न, सूरदास जी की सेवा का मुख्य स्थल कहाँ था? सही उत्तर है गोवर्धन पर्वत। आगे देखते हैं, तुलसीदास अपनी रचनाओं में किस प्रकार भाव व्यक्त करते थे? सही उत्तर होगा प्रच्छन्न रूप में। अगला प्रश्न, सूरदास किस गांव में मृत्यु के करीब थे? सही उत्तर होगा पारसोली ग्राम। अगला प्रश्न, गोसाई विठल नाथ की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर होगा संवत 1642। अगला प्रश्न, सूरदास ने अपनी आयु कितनी वर्ष बताई है सूरसारावली में? सही उत्तर है 67 वर्ष। अगला प्रश्न, सूरसागर की रचना के लगभग कितने समय बाद सूरदास ने सूरसारावली लिखी? सही उत्तर होगा थोड़े ही पीछे। अगला प्रश्न, सूरदास का साहित्य लहरी कब समाप्त हुआ? सही उत्तर होगा संवत 1607। अगला प्रश्न, सूरदास के जन्म का अनुमानित संवत कौन सा है? सही उत्तर होगा 1540 के आसपास। आगे देखते हैं, सूरदास का परलोकवास अनुमानित संवत कब माना जाता है? सही उत्तर होगा 1620 के आसपास। अगला प्रश्न, सूरदास की वंश परंपरा के अनुसार वे किस कवि के वंशज थे? सही उत्तर होगा चंद बरदाई। अगला प्रश्न, सूरदास के कुल में सबसे छोटे पुत्र कौन थे? सही उत्तर होगा सूरजदास या सूरदास। अगला प्रश्न, सूरदास के कितने भाई मुसलमानी युद्ध में मारे गए? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, सूरदास कितने दिन कुएं में पड़े रहे? सही उत्तर है 6 दिन। अगला प्रश्न, कृष्ण भगवान ने सूरदास को क्या दिया? सही उत्तर होगा दृष्टि देकर दर्शन। आगे देखते हैं, भगवान ने सूरदास को किस कुल से नाश की बात कही? सही उत्तर होगा दक्षिण के प्रबल ब्राह्मण कुल से। अगला प्रश्न, सूरदास ने भगवान से क्या मांगा था? सही उत्तर है वर। अगला प्रश्न, कृष्ण जन्म के बाद नंद के घर क्या हो रहा था?
सही उत्तर होगा आनंदोत्सव हो रहे थे। अगला प्रश्न, सूरदास ने भगवान से किस बात का वर मांगा था? सही उत्तर है वह जिन आँखों से दर्शन किया वही आँखें ना देख सके पर भजन करें। अगला प्रश्न, भगवान ने सूरदास को कुएं से निकालने के बाद क्या स्थिति हुई? सही उत्तर होगा वे अंधे हो गए। अगला प्रश्न, सूरदास को किसने अष्टछाप में लिया? सही उत्तर है गोस्वामी जी। आगे देखते हैं, साहित्य लहरी में जो पद मिला है उसे किसने जोड़ा माना जाता है? सही उत्तर होगा किसी भाट ने। आगे देखते हैं, प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु सवय है नाश पद का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा दक्षिण के ब्राह्मण कुल से शत्रु नाश होंगे। अगला प्रश्न, सूरदास के जीवन वृत्त के स्रोत 84 वैष्णवों की वार्ता में किसके शब्द शामिल हैं? सही उत्तर है गोकुलनाथ जी के। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य जी की शिष्या ना होने के कारण किसे इस वार्ता में बुरा कहा गया? सही उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न, भक्तमाल में सूरदास से संबंधित क्या मिलता है? सही उत्तर है एक छप्पय। अगला प्रश्न, सूरदास के अंधे होने का संकेत किस छप्पय में मिलता है? सही उत्तर है भक्तमाल। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक लेखों में सूरदास नाम मिलने पर क्या हुआ? सही उत्तर होगा अलग अलग सूरदासों के जीवन वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने की कोशिश हुई। आगे देखते हैं, आईने अकबरी में अकबर के दरबार में किस रंग का सूरदास दर्ज है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नौकर और कलावंत। अगला प्रश्न, आईने अकबरी में सूरदास और बाबा रामदास के संबंध क्या है? सही उत्तर है पिता और पुत्र। अगला प्रश्न, अकबर संवत कब गद्दी पर बैठा? सही उत्तर है संवत 1613। अगला प्रश्न, सूरदास के जीवन वृत्त के विषय में क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल थोड़ा सा वृत्त मिलता है। अगला प्रश्न, सूरदास का अंधापन उनके जीवन के किस भाग से जुड़ा है? सही उत्तर होगा भगवान के दर्शन के बाद कुएं से निकलते समय। अगला प्रश्न, सूरदास कब वल्लभाचार्य जी के शिष्य बने? सही उत्तर होगा संवत 1580 के आसपास। अगला प्रश्न, आईने अकबरी में दर्ज सूरदास और सूरसागर के सूरदास के संबंध में क्या कहा गया है? सही उत्तर है वे दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, अबुल फजल के पत्रों के संग्रह का नाम क्या है? सही उत्तर होगा मुसियात अबुल फजल। अगला प्रश्न, बनारस के सूरदास के साथ किसका बुरा व्यवहार था? सही उत्तर होगा कड़ाड़ी। अगला प्रश्न, अबुल फजल के पत्र में किसका उल्लेख है जो बनारस के सूरदास को शाही दरबार में बुलाता है? सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न, बनारस के सूरदास के अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना किसने समझी थी? सही उत्तर है अबुल फजल। अगला प्रश्न, अकबर की इलाहाबाद यात्रा कब हुई थी? सही उत्तर होगा संवत 1640 और 1661। अगला प्रश्न, गोसाई विठलनाथ जी ने कितने कवियों को चुनकर अष्टछाप स्थापित किया? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, अष्टछाप में कौन से कवि शामिल हैं? सही उत्तर है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति परंपरा में भक्त कवियों द्वारा प्रकट कृष्ण किस रूप में वर्णित है? सही उत्तर होगा प्रेमोन्मत्त
गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के रूप में। अगला प्रश्न, कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति के साथ कृष्ण भक्ति कवियों के क्या केंद्र था? सही उत्तर होगा हास, विलास और अनंत सौंदर्य। अगला प्रश्न, किसने कहा कि कृष्ण भक्त कवि अपने रंग में मस्त रहते हैं? आगे देखते हैं, सूरदास के बारे में आईने अकबरी में कौन सा तथ्य स्पष्ट नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वे सागर के सूरदास हैं। अगला प्रश्न, बनारस के सूरदास को इलाहाबाद में किससे मिलने के लिए बुलाया गया था? सही उत्तर है अकबर से। अगला प्रश्न, सूरदास के जीवन के विषय में अभिलेखों में क्या पाया गया है? सही उत्तर, विभिन्न लेखों में मिले सूरदासों के वृत्तों को प्रमुख सूरदास पर जोड़ा गया। अगला प्रश्न, किस कवि में तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव नहीं था? सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों ने किस प्रेम को अपनी चरम भक्ति का व्यंजक बनाया? सही उत्तर होगा राधा और कृष्ण का प्रेम। अगला प्रश्न, पूरब में जयदेव और विद्यापति ने कौन सी काव्य धारा स्थापित की? सही उत्तर होगा गीत काव्य। अगला प्रश्न, ब्रजवासी दास ने कृष्ण चरित्र का वर्णन किस शैली में किया? सही उत्तर है दोहों और चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में। अगला प्रश्न, ब्रजवासी दास का कृष्ण चरित्र किस संवत में लिखा गया था? सही उत्तर है 1809। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों ने कौन सी लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में किया? सही उत्तर होगा बाल लीला और यौवन लीला। अगला प्रश्न, अच्छे प्रबंध काव्य के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है जो कृष्ण भक्त कविताओं में नहीं थी? सही उत्तर है अनेक रूपों में मानव जीवन की विविधता। अगला प्रश्न, सूरदास जी ने किसकी आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा पदों में गाई? सही उत्तर है वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न, सूर सागर में कथा किस भाग की है? सही उत्तर है भागवत के 10वें स्कंद की। अगला प्रश्न, सूर सागर में कृष्ण की कथा किस समय तक विस्तृत है? सही उत्तर होगा जन्म से मथुरा जाने तक। अगला प्रश्न, सूर सागर के पदों की भाषा शैली कैसी है? सही उत्तर होगा सुडौल और परिमार्जित ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, सूरसागर की रचना किस प्रकार की धारा का पूर्ण विकास है? सही उत्तर होगा मौखिक गीत काव्य परंपरा। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने किस रस को पराकाष्ठा तक पहुंचाया? सही उत्तर है श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, आगे के कवियों ने हिंदी काव्य को किस विषय से भर दिया? सही उत्तर होगा श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से। अगला प्रश्न, सूरसागर की कथा पदों में को किस प्रकार कहा गया है? सही उत्तर है फुटकल पदों में अत्यंत विस्तार से। आगे देखते हैं, गीतों की परंपरा कब से चली आ रही? सही उत्तर होगा प्राचीन काल से। अगला प्रश्न, लिखित रूप में गीतों का रूप कैसे बदलता है? सही उत्तर होगा पंडितों की काव्य परंपरा के अनुसार बदल जाता है। अगला प्रश्न, घरेलू गीतों में किस रस का स्वाभाविक विकास पाया जाता है? सही उत्तर है श्रृंगार और करुणा। अगला प्रश्न, आल्हा, कड़खा आदि गीतों में किस रस का प्रबल व्यंजक है? सही उत्तर है वीरता। अगला प्रश्न, गीतों के संग्रह के लिए क्या आवश्यक है?
सही उत्तर है भारतीय संस्कृति की गहरी समझ वाले लोग। अगला प्रश्न, स्वकीय प्रेम के गीतों की वंजना कैसी होती है? सही उत्तर है सरल और गंभीर। अगला प्रश्न, परकीय प्रेम के गीत किस प्रेम लीला पर आधारित होते हैं? सही उत्तर है कृष्ण और गोपिकाओं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिल कवि विद्यापति की पदावली में किन गीतों का साहित्यिक रूप मिलता है? सही उत्तर होगा परकीय प्रेम के गीत। अगला प्रश्न, सूरदास के श्रृंगारिक पदों की रचना किसकी पद्धति पर हुई है? सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न, पद में अनुखन माधव माधव सुमिरत किसकी स्मृति का वर्णन है? सही उत्तर है कृष्ण। अगला प्रश्न, पद में राधा का क्या स्वरूप दर्शाया गया है? सही उत्तर होगा कृष्ण बन जाना। अगला प्रश्न, पद में राधा किस अवस्था में है? सही उत्तर होगा विरह के दुख में। अगला प्रश्न, कृष्ण का स्मरण करते हुए राधा का स्वरूप क्या हो जाता है? सही उत्तर होगा कृष्ण। अगला प्रश्न, पद के अनुसार विरह का प्रभाव कैसे दर्शाया गया है? सही उत्तर होगा बाढ़ की तरह। अगला प्रश्न, पद में कवि विद्यापति कैसे दर्शाए गए हैं? सही उत्तर होगा सुदूरदर्शी और प्रेमपूर्ण कवि। अगला प्रश्न,